की जो है सरकार डबल इंजन की है, वो इंजन सिर्फ धुआं फेंक रहा है, काम यहाँ हो नहीं रहा। इस राजस्थान की गूंगी बैरी निकम्मी सरकार ये बड़े फर्जी लोग हैं, खुद ही चोरी करते हैं, फिर खुद ही चिल्लाते हैं और कांग्रेस का नाम लगाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक। आज का अटैक में आप सभी का स्वागत है। अफसरशाही, कानून व्यवस्था, बजरी माफिया, पेपर लीक, एसआई भर्ती, अस्पतालों की हालत, न जाने ऐसे कितने मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष भजनलाल सरकार पर हमलावर है। राजस्थान के 3 बड़े दिग्गजों ने आज इन्हीं मुद्दों को लेकर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। सचिन पायलट ने टोंक से, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर से, तो श्री गंगानगर से गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा है। और पंचायत चुनाव से लेकर कानून व्यवस्था तक, अफसरशाही से लेकर पेपर लीक तक सरकार पर निशाना साधा। सचिन पायलट ने तो साफ कहा कि बीजेपी सरकार के डबल इंजन की धुआं फेंक रही है और धुआं निकाल रही है, बाकी कोई काम नहीं हो रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे उससे पहले हमारे सवाल भी रहेंगे और उन सवालों से पहले आपको ये सुना देते हैं कि कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा है। अब ये पूरा देश जान चुका है कि भाजपा की जो है सरकार डबल इंजन की है, वो इंजन सिर्फ धुआं फेंक रहा है, काम यहाँ हो नहीं रहा। और सरकार की जो 1.5 साल की कार्रवाई है, उसे देखकर लगता है जो काम हम करके भी गए थे, जो हमने शुरू कर दिए थे, सैंक्शन कर दिए थे, निर्माण कर दिए थे, उसकी वो देख रेख भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये बड़ा दुखद मुझे लगता है कि सरकार का जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ दिल्ली के आंकड़ों को खुश करने में लगा हुआ है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब सत्ता के संघर्ष में सारे सरकार लगी हुई है। कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि 6 महीने बाद में भी आप चुनाव नहीं कराओगे, बार बार चुनाव टालने का काम करोगे? आज 12 महीने से ज्यादा हो गए, यहाँ का जिला परिषद का चुनाव नहीं करवाया जा रहा है। और वो इसलिए नहीं करवाया जा रहा है कि इनकी शिट्टी बिट्टी गुम होने वाली है। ये नकली जो जिला प्रमुख बना करके बैठा रखा है, इनकी कुर्सी जाने वाली है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि संविधान को तोड़ने का काम कहते हैं। ऐसे दादागिरी और तानाशाही जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन को तो निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, ऐसे मंत्रियों का दबाव मानने की कहाँ जरूरत है। और कार्रवाई भी कर दी है, वापिस हो गया। ये एक प्रकार से तो सरकार को एक प्रकार से ठेका दिखाने वाली बात है कि आपने जो करना था कर लिया, मैं तो फिर वापिस कर रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो मिली भगत कर रहे हैं। तो ये तो आपने कांग्रेस नेताओं को सुन लिया कि किस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं और ना सिर्फ आरोप बल्कि सवाल पूछे जा रहे हैं। और कुछ सवाल आज का अटैक में हमारे भी है और जो गेस्ट से यानी कि हमारे मेहमानों से रहेंगे, प्रवक्ताओं से रहेंगे। तो सवाल नंबर पहला, कानून व्यवस्था और बजरी माफिया का क्या हुआ? क्योंकि बार बार ये सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म है, चरमराई हुई है, वहीं बजरी माफियाओं पर लगाम नहीं लग रही है। आखिर उनका क्या हुआ? उनको कंट्रोल, उनको कब जेल में डाला जाएगा? सवाल नंबर दूसरा, पेपर लीक और एसआई भर्ती में न्याय कब होगा? ये वो सवाल है जो बार बार चाहे हनुमान बेनीवाल पूछ रहे हो, चाहे फिर वो कांग्रेस पूछ रही हो, चाहे फिर वो युवा पूछ रहा हो। एसआई भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी? कब न्याय मिलेगा? सवाल नंबर तीसरा, अस्पतालों की दशा क्यों बिगड़ रही है? ये सवाल इसीलिए भी बनता है क्योंकि राजस्थान में जो सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर महिला को, गर्भवती महिला को गलत खून चढ़ा दिया जाता है, उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसी व्यवस्थाएं अगर होंगी तो फिर क्या कुछ
मेडिकल का यानी कि चिकित्सा व्यवस्था का होगा। इन तमाम व्यवस्थाओं की, इन तमाम चीजों की चर्चा करेंगे, सवाल सरकार से होंगे और हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। चेतन राज पुरोहित जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्याम सुंदर जी, लगातार विपक्ष सर हमलावर हो रहा है, चाहे वो सचिन पायलट हो, जहां जाते हैं वो भी यही जिक्र करते हैं। दूसरी तरफ टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा ये सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्थाओं का यानी राजस्थान का हाल बेहाल क्यों है। देखिए मेघा जी, प्रतिपक्ष को आरोप लगाने का अधिकार है। जिस प्रकार से टॉक में सचिन पायलट ने कहा कि डबल इंजन की सरकार धुआं दे रही है, अब उनको धुआं नजर आएगा निश्चित तौर पर क्योंकि वो प्रतिपक्ष में है, लेकिन उनको कुछ चीजें देखिए, ये बात सही है कि कुछ व्यवस्थाओं में कमियां तो है, उसमें दो राय नहीं। मैं मानता हूँ कि सरकार में सारी चीज ठीक चल रही होगी, ये भी नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से बजरी माफिया हावी है और पुलिस के ऊपर वार करके जो कुछ कर रहा है, घटना निश्चित रूप से सीरियस है, उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और गोविंद सिंह डोटासरा देखिएगा, करणपुर में जिस प्रकार से कह रहे थे कि कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है, संविधान के अनुरूप काम नहीं हो रहा, कुछ चीजें ऐसी है जो हो रहा है, लेकिन वो अपनी सरकार के बारे में भूल जाते हैं। जब उनकी सरकार के समय में ये सब घटना होती थी, बंदी ली जाती थी बजरी माफिया के मामले में, आपने देखा धौलपुर भरतपुर में जिस प्रकार से कार्रवाई की गई थी, क्या हुआ था, सारी चीजें जग जाहिर है। और ये बात भी सही है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होने के कारण कुछ स्थितियां पैदा हुई है जिसे ठीक करने की जरूरत तो है, लेकिन सारा का सारा काम बिल्कुल ही खत्म हो रहा हो, कुछ हो ही नहीं पा रहा हो, फिर प्रधानमंत्री बार बार प्रदेश में आकर के शाबाशी देकर के मुख्यमंत्री को चले जाते हैं, कुछ काम भी कर जाते हैं, कुछ दिखता भी है। तो ये सब चीजें एक साथ कहने का मतलब है, कांग्रेस तो ये सब कुछ कहेगी। अभी प्रतिपक्ष के नेता आरोप लगा रहे थे अलवर से, सब जगह देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस जिस प्रकार के आरोप लगा रही है, आरोप लगाने का उनको अधिकार है, लेकिन सारी चीजें बिगड़ी हुई है पूरी तरीके से, ये तो नहीं, लेकिन अव्यवस्थाएं तो कुछ हुई है, यही कारण है कि कांग्रेस उसका फायदा उठा करके सरकार को खिलाफत में आ रही है सामने और बताने का प्रयास कर रही है कि इसको सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव पंचायतों के आने वाले हैं, शहरी निकाय के चुनाव आने वाले हैं। इसलिए कांग्रेस कहती है कि भाई हमारे में विश्वास जमाए बैठे हैं लोग और हमारे पक्ष में मतदान होगा। जिस तरह सचिन पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरे के वक्त ये सारी चीज आरोप लगा रहे थे, लेकिन आरोप लगाने से पहले कम से कम कुछ सोचिए क्या कि आज मुख्यमंत्री जी भी अपनी योजना को जिस प्रकार से अशोक गहलोत भेजा करते थे तीर्थ यात्रा पर, आज जयपुर से तीर्थ यात्रा पर लोगों को भेजा है, और कुछ कमियां निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ है, उसको दूर किए जाने की जरूरत है, लेकिन सारी की सारी अव्यवस्थाएं हैं और एक तरफ अफसरशाही का भी जिक्र हो रहा है सर कि अफसरशाही जो है वो हावी हो रही है। और देखिए अफसरशाही तो देखिए मेघा जी, अफसरशाही तो कांग्रेस के जमाने में भी हावी थी, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते थे वही होता था। न सचिन पायलट के प्रति समर्पित भाव था, न गोविंद सिंह डोटासरा के प्रति समर्पित भाव था, न प्रतिपक्ष के नेता थे जो मंत्री थे उसको कितने उनके कहने से काम होते थे, मुख्यमंत्री के कहने से काम हो रहे थे। हाँ ये बात सही कि तबादलों का दौर जो शुरू होने वाला था क्यों नहीं हो पा रहा, ये बात सही है। ठीक है चेतन सर, ठीक है चेतन राज पुरोहित जी, बहुत सारे आरोप विपक्ष आप पर लगा रहा है और तस्वीरें भी कुछ सामने आ रही है, चाहे वो खनन माफिया जिस तरह से बेलगाम हो रहा हो, पुलिस की जीप जला देता है, कहीं पर पुलिस पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, ये तस्वीरें सामने आती हैं। हाई कोर्ट भी बोलता है कि अब इस पे कंट्रोल होना चाहिए, तो ये तो लगाम शायद नहीं लग पा रही सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पायलट साहब ने कुर्सी का अनुभव पायलट साहब के पास ज्यादा है, क्योंकि जो प्रकरण होटलों में हुआ था कोरोना काल में, अशोक गहलोत साहब को पायलट साहब को अच्छी तरह पता है कि कुर्सी कौन बचा रहा था, क्यों बचा। दूसरी बात, अवैध खनन की आपने बात की, मैं सभी की बात करूंगा, खाली अवैध खनन नहीं। अवैध खनन में आपको मैं बताना चाहता हूँ, बजरी खनन सबसे बड़ा होता है आपके पूर्वी राजस्थान के अंदर। इसलिए 602 प्रकरण दर्ज कर करके और 420 गिरफ्तार किए और 45,000। चेतन जी आवाज पहुंच रही है?
इसमें 3,110 प्रकरण दर्ज कर 2,921 गिरफ्तार किया। 2.4 लाख लीटर अवैध शराब भी हमने बरामद की थी। अवैध शराब पे भी हमने कार्रवाई की थी। मादक पदार्थों पर भी हमने कार्रवाई की थी। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ सर, एक बार इसका जवाब ले लेते हैं स्वर्णिम जी से, फिर उसके बाद दोबारा आपके पास आती हूँ। स्वर्णिम जी, कार्यवाहियां तो हो रही हैं, फिर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? देखिए मेघा जी, कार्रवाई अगर हो रही होती तो आज पुलिस का इकबाल बुलंद होता है। ऐसी हिम्मत किसी माफिया की या किसी अवैध खननकर्ता की नहीं होती कि पुलिस की जीप जला दे, पुलिस वाले को कुचल के मार दे, पुलिस वालों पर या प्रशासन पर हमला करे। एक नहीं, अनेक डिस्ट्रिक्ट्स में हमने ये देखा कि ऐसा हो रहा है लगातार। ये आप बताइए, खुद कैबिनेट मंत्री इस सरकार के अगर आरोप लगा रहे हो 7 करोड़ रुपए का बनास से अवैध खनन बजरी का हो रहा है, कोई जांच नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात देखिए, आश्चर्यजनक तथ्य है कि जब सीबीआई जांच के आदेश हाईकोर्ट ने दिए और सीबीआई ये कहती है हाईकोर्ट में आकर कि हमें राजस्थान सरकार सहयोग नहीं कर रही है, हमें जाब्ता नहीं दिया जा रहा, पुलिस का सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा, और राजस्थान सरकार कहती है कि सीबीआई से हमें जांच नहीं करानी है। तो आप बताइए इसका तात्पर्य क्या निकलता है? लगातार ऐसे एक्शन के बाद हमारे आरएसआई के अधिकारी, उनकी निजी गाड़ी जला दी, अवैध खनन माफियाओं ने गाड़ी चढ़ा दी कांस्टेबल पे। आप भरतपुर देख लीजिए, धौलपुर देख लीजिए, कहां कहां हमले नहीं हो रहे हैं, ये तो सब हमने देखा। इसके अलावा दुर्दशा जो राजस्थान की वो ये है कि हमारी जो जन कल्याण की योजनाएं थी वो आपने बंद कर दी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत अब लाभ नहीं मिल रहा, और अस्पतालों के हालात ये हो गए कि अब कहीं गलत खून चढ़ने से मौत हो रही है, कहीं पंखे नहीं है, कूलर नहीं है, ऑपरेशन करने के लिए जो करने जाते हैं तो लाइट नहीं आती है। चुरा ले गए लोग। आप बताइए, जब लाइट अगर नहीं दे पा रही सरकार लाइट सरकार ही देगी। पुरानी सरकार पे तो आप ब्लेम नहीं कर सकते। और सुनिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये दुर्दशा जब हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर्स की कमी देख रहे हैं, RUHS की खबरें आ रही हैं कि यहां पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है अब नहीं लगाए जा रहे आपने, तो ये सारी चीजें सामने हैं। आरपीएससी को ले लीजिए, आप गठन नहीं कर रहे हैं, चेयरमैन वहां पे नियुक्त नहीं हो रहा। पहले नहीं था, ऐसा भी नहीं है। दूसरा, आपने खनन माफिया, ठीक है सर, अस्पतालों का जिक्र करेंगे क्योंकि लोगों की मूलभूत आवश्यकता में ये आता है और ये जरूरी है कि हमारी चिकित्सा व्यवस्था सुधरे। लेकिन आपने खनन माफिया का जिक्र किया। सर, आपको वो याद होगा भरतपुर में साधु ने आत्मदाह किया था, और आपके वक्त में भी किस तरह से गाड़ियां चढ़ा दी जाती थी, कितने पुलिस कर्मियों पर क्या कुछ हमला रहा था, कितना कंट्रोल कर लिया था, जरा बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल मेघा जी, मैं आपको बताता हूं। हमारे समय में तो जब ये खनन माफिया, क्योंकि खनन माफिया हावी इसलिए हुआ कि बजरी के जो मामला था, मुद्दे पर सही तरीके से पैरवी पिछली भाजपा सरकार ने नहीं की, इस पर रोक लगी थी, हमने इसको कंट्रोल किया। और एक सरकार में 3,500 हजार, एक वर्ष में 3,500 हजार हमने मुकदमे दर्ज करके, नहीं 3,500 हजार लोग गिरफ्तार करके, और 800 900 इनके डंपर और व्हीकल जो थे, जो अवैध परिवहन कर रहे थे, उनको हमने पकड़ा। लेकिन ऐसी नौबत कभी नहीं आई कि अवैध खनन करता उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दें। और गाड़ी एक नहीं, लगातार 1-2 महीने 3 महीने में लगातार ऐसे काम हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, कौन आरोप लगा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के पाली के जो पदाधिकारी थे, उसने आरोप लगा कि थानों की तो नीलामी हो रही है। जैन भाया पर क्या आरोप लगे थे सर आपके? कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाए लगातार 7 करोड़। सुनिए, हाँ, अरे भरतपुर में तो सबसे ज्यादा अवैध खनन हो रहा है, आप पता करिए, रोज खबरें हो रही हैं। मैं यही तो कह रही हूँ, इसलिए तो वहाँ आत्मदाह किया था, प्रतिदिन अवैध खनन हो रहा है। जो साधु थे उन्होंने आत्मदाह किया था, इसीलिए तो, यही तो मैं कह रही हूँ। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप गवर्नेंस की बात करते हैं और पुलिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, चिकित्सा क्षेत्र में आप फ्लॉप हो गए, आपकी जो शिक्षा के जब आप बात करते हैं तो स्कूलों को रिव्यू और बंद करने की बात करते हैं, खोलने की बात करे सरकार तो वाहवाही होती है। कोई सरकार बंद करने की बात करती है? आप बताइए। हमने अपग्रेड किए चिकित्सा क्षेत्रों को, PHC को CHC, और हमने इस तरह से बढ़ाया, वार्ड बढ़ाए वहां पे, ये सारा काम हमने किया कोविड के दौरान देखते हुए। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो प्रसूताएं परेशान हैं, आज इलाज कराने वाले परेशान हैं, आप रजिस्ट्रेशन के लिए जो व्यवस्था है वो ठप हो जाती है, बिना इलाज कराए लौटना पड़ता है लोगों को। ये सब खबरें आ रही है ना सामने, तो क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या सरकार को नहीं देखना चाहिए? ये जिक्र भी किया गया।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप बताइए, आज एक मंत्री आपने देखा कि वो बीज नकली बीज या नकली खाद बता करके छापे डाल रहे हैं। अफसरशाही कहाँ है, किसका प्रेशर है? और दूसरी चीज हमने ये देखा कि ये जो संघर्ष है ना, ये बीजेपी में अंदरूनी तौर पर सरकार में ही चल रहा है। कोई मुख्यमंत्री की सरकार को गलत बताने में लगा हुआ है छापे डाल करके, और कोई सरकार पर आरोप लगा रहा है। कोई अफसरशाही की जहां तक बात है तो अफसरशाही तो नजर आ रही है आपको, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कभी मंत्रियों की बैठक नहीं, रोज हम देखते हैं रिव्यू के नाम पर हो चाहे अन्य मुद्दे हो, अफसरों की बैठक लेते हैं, अफसर निकलते हैं, मंत्री जो है वो परेशान है, मंत्री कह रहे काम नहीं होते। और हमारे समय की अगर बात करें तो आपको याद होगा, आरोप तो ये लगता था कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री है, और ये आरोप भी आपको याद होगा प्रताप सिंह खाचरियावास ने, दिव्या मदेना ने लगाया था कि अफसरशाही हावी हो रही है, वो भी आपको याद होगा। देखिए, हमारे समय में तो विधायक और जो जनप्रतिनिधि थे वो जनता के बात लेकर के जाते थे और वो ही नीतियां बनाते थे। आज आप बताइए, लगातार हम ये सुनते आ रहे थे कि भगीरथी मुख्यमंत्री, लेकिन आज डीपीआर तक नहीं बनी हरियाणा से पानी लाने के लिए यमुना जल की। आप बताइए, क्या अफसरशाही हावी नहीं है? क्या प्रचार हुआ सरकार ने? जी, आपके वक्त में आरोप लगे थे कि नहीं लगे थे? लगे थे ना अफसरशाही को लेकर? आपके ही मंत्री ने लगाए थे, आपके विधायक ने लगाए थे, नेता ने लगाए थे? नहीं, हमारे देखिए, हमारे प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने लगाए थे, दिव्या मदेना ने लगाए थे। सुनिए ना, जब सुनिए, हमारे यहाँ पे अगर आरोप लगे तो किसी व्यक्ति पर आरोप लगे कि फलाना अफसर काम नहीं कर रहा, तो हमारी सरकार ने तुरंत उस पर निर्णय लिया। आज बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता किसी अफसर के विरुद्ध आवाज उठा करके उसको हटा सकता है? नहीं हटा सकता ना। यहां पे स्थितियां यह है कि कोई भी अगर प्रधानमंत्री की भी सभा हो तो उसको अफसर जो है कहां से भीड़ आएगी, किन अधिकारियों को बुलाना है, किन कर्मचारियों को, किन ठेका कर्मियों को बुलाना है, ये निर्णय वो कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का कहां इन्वॉल्वमेंट है बताइए? जनता पानी के लिए तरस रही है, लगातार प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का कोई नेता आपको नजर आता है कि जनता की आवाज उठाता हो? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। अफसर जो है चेतन जी जवाब दे दीजिए। और जो ये अफसरशाही का सवाल कर रही थी मैं, उसमें उस वक्त जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उन्होंने कहा था कि अफसरशाही हावी नहीं है, ऐसा होता तो एक्शन हो जाता। अगर ये आरोप लग रहे हैं तो मुख्यमंत्री इस पर क्लियर क्यों नहीं करते कि ऐसा नहीं है? मेघा जी, आपको इनकी झूठ का एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। इनके प्रदेश अध्यक्ष आज गंगानगर में थे, करणपुर में, और ये कह रहे थे पंचायत चुनाव नहीं करा रहे, जबकि जिला परिषद चुनाव की मीटिंग के लिए अध्यक्ष जी गए थे इनके करणपुर के अंदर। पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र भी बड़े आरोप लगा रहे थे, इनको को याद करो ना, आपने तो सरकारी होटलों से चलाई थी कोरोना काल के अंदर। आपके भरत सिंह कुंदनपुर कौन थे जो सरकार के ऊपर आरोप लगाते? यही सचिन पायलट जी, जो आज कह रहे हैं डबल धुआं निकल रहा है। धुआं तो सचिन पायलट जी उस समय निकल रहा था, आपका भी निकल रहा था कि आप भी पद यात्रा कर रहे थे अजमेर से जयपुर के बीच में सरकार को सद्बुद्धि के लिए। और आप क्या कहते थे उस समय कि सरकार काम नहीं कर रही है? मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के मंत्री कहते थे, कांग्रेस के विधायक कहते थे, क्योंकि इन्होंने वास्तव में काम किया ही नहीं था। अरे तो चेतन जी, अगर इतना मानते हैं सचिन पायलट को, वो तो आज भी कह रहे हैं, क्यों नहीं सुन लेते फिर आप? अगर उनकी बात को इतना तवज्जो दे रहे हैं, एसआई भर्ती पे बोलिए ना कुछ। एसआई भर्ती पर निर्णय क्यों नहीं कर पा रहे? एसआई भर्ती पर हम ही तो बोलेंगे, हमने कार्रवाई की, ये क्या बोलेंगे? इन्होंने तो कार्रवाई नहीं की। मैं बताता हूँ एसआई भर्ती में हमने क्या किया। एसआई भर्ती के अंदर हमने सबसे पहला काम किया, एसआईटी का गठन किया। उसके बाद में 35 एफआईआर दर्ज की, 145 लोगों को गिरफ्तार किया, और उन जेलों के अंदर वो बैठे हैं, जमानत में छूटे, वो कानून प्रक्रिया के अंतर्गत छूटे जो कानून मान्यता देता है। लेकिन सरकार ने कार्रवाई करके दिखाया, जमानत तो नहीं हुई ना किसी की, पकड़ के लाए। नहीं, जमानत हुई कि नहीं हुई ये भी बता दीजिए। मेघा जी, एक मिनट बोलने दीजिए। आपने कहा अब सरकार अब क्या करे, हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सरकार दाखिल करेगी। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस तारीख को करनी, वो कर देगी सरकार। लेकिन एक बात बताइए, इन्होंने क्या किया पेपर लीक के अंदर? इन्होंने पेपर लीक करवाए, संगठित अपराध था ये पेपर लीक का कांग्रेस की सरकार के अंदर, और इनके बहुत लोग इन्वॉल्व थे। इस कारण से इन्होंने कार्रवाई नहीं कराई। हमने जो कार्रवाई की है वो दिख रही है, जनता को सामने दिख रही है, हम कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई हो रही है। इसीलिए शहीद स्मारक पर, अमर जवान ज्योति पर युवा इकट्ठे हुए हैं। हाँ, मैं कहता हूँ इसमें मेघा जी 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप कहता है पेपर रद्द करो, एक ग्रुप कहता है पेपर रद्द नहीं करो। सरकार कितनी संवेदनशीलता बताता हूँ मैं आपको। सरकार ऐसा कोई भी निर्णय नहीं करना चाहती
जिससे युवाओं के हितों पे कुठाराघात हो। ईमानदार बचना चाहिए। और जो भ्रष्ट है, जिसने पेपर लीक किया, जिसने लीक पेपर के माध्यम से सिलेक्शन हुआ है, वो बाहर जाना चाहिए। सरकार बिल्कुल फूक के इसीलिए कदम रख रही है कि किसी का भी नुकसान नहीं हो, युवाओं का नुकसान नहीं हो। नहीं, सरकार क्या करती? सरकार निर्णय नहीं होगा ये कहना चाह रहे हैं क्या चेतन जी? चेतन जी ये कह रहे हैं कि निर्णय नहीं होगा, ऐसे ही हर बार डेट जो है बढ़ती रहेगी आगे? नहीं, बिल्कुल निर्णय। मंत्रिमंडल समिति की बैठक हो गई है। पहले बैठक क्यों नहीं हुई थी? मेगा जी, मैंने पिछली डिबेट में आपको बताया था कि चूंकि जवाहर सिंह जी मैडम साहब की तबियत खराब हो गई, इसलिए बैठक नहीं हुई थी। लेकिन बैठक हो गई है, बैठक होकर रिपोर्ट चली गई और माननीय उच्च न्यायालय में स्टेटस रिपोर्ट सरकार दाखिल करने जा रही है। ठीक है सर, अस्पतालों की स्थिति कब सुधरेगी सर? अस्पतालों की स्थिति बताता हूँ। हम लोगों ने मुख्यमंत्री आरोग्य योजना शुरू की। हम लोगों ने 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन हेतु जिला अस्पतालों में रामाश्रय वार्ड बने, जहाँ जांच, दवा, उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराई। हमने 171 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र राजस्थान में बनाए। 11,515 संस्थान अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन चुके हैं। कैंसर के उपचार हेतु हमने 73 डी केयर पैकेज लागू किया है। इतनी सारी व्यवस्थाओं, योजनाओं के ऊपर एक मैं आपको रिपोर्ट दे देती हूँ कि स्थिति पश्चिमी राजस्थान के अस्पतालों में यह है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है, महिला वार्ड है वहां पर अंधेरे छाए हुए हैं, बेडों की कमी है, यानी बेड्स नहीं है। मरीज अगर आ जाए तो उनको कहा जाएगा नीचे सो जाइए। इतनी व्यवस्थाओं, योजनाओं के बाद ये स्थिति है। मेगा जी, मैं पश्चिम राजस्थान में रहता हूँ। बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बीकानेर में पीबीएम हॉस्पिटल हम उसको कहते हैं। आप कभी आइए, आपकी टीम को भेजिए, देखिए क्या परिवर्तन हुआ है। हाँ, ये जरूर है, कमियां रहती है, कमी दूर करने का प्रयास सरकार करती है, सरकार कर भी रही है। क्योंकि 5 साल का जो कांग्रेस का शासन रहा है, इन्होंने ऐसा भट्टा बिठाया, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप जाइए। आप खनन माफिया की आप बात कर रहे थे, भू माफिया की बात कर रहे थे, बजरी माफिया की कर रहे थे, पेपर लीक माफिया की बात कर रहे थे, शिक्षा माफिया की बात कर रहे थे। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इन्होंने जगह जगह माफिया स्थापित किए, दवा माफिया के रूप में स्थापित किए, जांच माफिया के रूप में स्थापित किए। सर एक जल्दी से क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए। देखिए मेघा जी, आपने बहुत सारी चीजें उठाई कि पश्चिमी राजस्थान में अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं है, कंजेस्टिव प्लांट जो बनना चाहिए था। आप तो हमेशा दिखाते रहते हैं कि इस तरह की स्थिति बनी है, सुधार की जरूरत है। अब देखिए, कांग्रेस के जमाने में आप कहते थे कि खेल मंत्री हुआ करते थे अशोक चांदना, वो मुख्यमंत्री के सचिव कुलदीप राठा पर आरोप लगाते थे। तो उस वक्त की स्थिति ऐसी है जैसी आज है। कोई स्थिति में परिवर्तन बहुत ज्यादा आया है। सुनील जी ये कहते कि हमारे जमाने में तो सब कुछ ठीक था और सब कुछ बिगड़ गया है। हाँ, जिस तरह की अफसरशाही, अफसर की तो हमेशा चलती आई है। जब अगर एचओडी का अगर काम नहीं होगा तो होगा किसका? लेकिन हाँ, परिवर्तन की जरूरत है निश्चित तौर पे। जिस तरह से भाजपा में अभी संगठन पूरी तरह से नहीं बन पाया है, वो सक्रियता आई नहीं है। जितने मंत्री होने चाहिए उतने मंत्रियों में प्रभाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, ये सब जरूरत है। मुख्यमंत्री जी को बहुत सारे सुधार करने की जरूरत है। इसलिए प्रतिपक्ष अगर सजग करने का प्रयास कर रहा है तो उनकी कुछ चीजों को लेकर के करना चाहिए और मुख्यमंत्री जी बार बार अधिकारियों की बैठक लेकर के। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है। लेकिन अगर विपक्ष कह रहा है कि कुछ काम होना चाहिए तो सुधार की गुंजाइश बन जाती है और सुधार करना चाहिए। लेकिन ये सुधार कब होंगे, चाहे वो बजरी माफिया हो, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे फिर वो दूसरे अन्य मुद्दे हों, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।